भगवान शिव के साथ द्वारिका पहुंचकर नरसी मेहता दिव्य धाम द्वारिकापुरी की अलौकिक शोभा देखकर भौचक्के हो गए। उस समय कृष्ण की धर्म सभा चल रही थी। शंकर भगवान को देखकर भगवान कृष्ण ने आसन छोड़कर उनका स्वागत किया और उनके आगमन का कारण पूछा। शंकर भगवान ने उत्तर दिया, भगवान, यह जूनागढ़ का एक उच्च ब्राह्मण कुलोत्पन्न वैष्णव भक्त है। इसने 7 दिन तक कठोर तप करके मुझे प्रसन्न किया और मैंने इसको वरदान में अपनी प्रिय वस्तु देने का वचन दिया है। इसलिए आज मैं इस वैष्णव भक्त को आपके पुनीत चरण कमलों में समर्पण के लिए आया हूँ। आप भक्त वत्सल है, सदा भक्तों के अधीन रहते हैं, अतः आशा है कि आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करेंगे। भगवान कृष्ण ने अपने आराध्य की बात सुनकर तुरंत नरसी के सिर पर अपना हाथ रख दिया। नरसी प्रभु के चरणों में लौट गए और अपनी अश्रुधारा से उनके श्री चरणों को पखार दिया। श्री कृष्ण ने कहा, वत्स, मेरे और महेश्वर के स्वरूप में किंचित मात्र भी अंतर नहीं है। मैं शंकर को अपना आराध्य देव समझता हूँ और शंकर मुझे। इस प्रकार हम दोनों के अभिन्न होने के कारण तुमने जो शंकर की पूजा की है वो वास्तव में मेरी ही पूजा है। वत्स, जो मुझे अपना स्वामी समझता है मैं उसका दास बन जाता हूँ। तुम्हारी भक्ति देखकर आज मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसी समय से नरसिंह राम स्वयं श्री भगवान की सेवा में रहने लगे। नरसी प्रभु भक्ति में लीन हो गए। रास की रात्रि को कृष्ण ने नरसी के हाथ में दीपक देकर रास मंडल के बीच खड़ा कर दिया। सभी मंत्रमुग्ध होकर रास का आनंद उठा रहे थे। दीपक की ज्योति से आग की लपट नरसी के वस्त्रों को लगी और उसका हाथ भी जलने लगा, परंतु भक्तराज नरसी कृष्ण भक्ति में लीन होने के कारण उनको तनिक भी सुध न रही कि उनका हाथ मशाल की भांति जल रहा है। कृष्ण की दृष्टि जब नरसी के जलते हाथ पर पड़ी तो उन्होंने दौड़कर आग बुझाई और हाथ फेरकर अपने भक्त की सारी पीड़ा दूर कर दी। महाराज में उपस्थित सभी नरसी की भक्ति पर आश्चर्य प्रकट कर रहे थे। कृष्ण ने तो यह घोषणा कर दी कि आज से ये भक्त नरसी को मेरे समान जानो। इस प्रकार नरसी को यहाँ आए 1 मास से अधिक बीत गया। वे अपने आप को अत्यंत सौभाग्यशाली समझ रहे थे कि मुझे प्रभु के चरणों की सेवा करने का अवसर मेरी भाभी की कृपा से प्राप्त हुआ है, अतः मुझे उनका उपकार मानना चाहिए। मेरी भाभी मेरी सच्ची शुभचिंतक है, सोचकर प्रभु सेवा में लग गए। श्री कृष्ण उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें वर मांगने के लिए कहा। नरसी ठहरे अत्यंत सीधे, लालच से कोसों दूर, संतोषी प्राणी। उन्होंने उल्टे प्रभु से ही सवाल किया, यदि किसी दरिद्र मनुष्य को पारसमणि मिल जाए फिर भी वह छोटी सी वस्तु के लालच करे तो प्रभु उसे क्या समझा जाए? भगवान ने उत्तर दिया, असंतोषी और महामूर्ख। तब नरसी जी ने भगवान को कहा, तो स्वामी, आप मुझे क्यों मूर्ख बनाना चाहते हैं? चिंतामणि के समान अपने चरण कमलों की प्राप्ति कराकर फिर आज मुझसे मांग की आशा रखते हैं। नाथ, मुझे भुलावे में न डालिए। मैं अभी और कुछ नहीं चाहता। मैं सदा आपकी चरण कमलों की सेवा करना चाहता हूँ। आपके चरण कमलों में स्थान प्राप्त करने के पश्चात जीव को और क्या चाहिए? इस पर प्रभु ने नरसी को समझाया, तुम्हारी भक्ति घनिष्ठ व धन्य है, परंतु तुम एक गृहस्थ हो। प्रत्येक गृहस्थ के 3 प्रकार के ऋण होते हैं। प्रथम स्त्री व पुत्र आदि का, दूसरा पितरों का व तीसरा देवों का। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए जब तक वह इन तीनों ऋणों से मुक्त नहीं हो जाता तब तक उसे पुनर्जन्म धारण करना पड़ता है। अतः मेरी आज्ञा से मृत्युलोक में जाकर तुम इन तीनों ऋणों से मुक्त हो जाओ। नरसी जी को यह सोचकर अत्यंत कष्ट हो रहा था कि उसे प्रभु के चरणों से दूर जाना होगा। उन्होंने सजल नेत्रों से प्रार्थना की, प्रभु, आपके चरणों की धूलि प्राप्त होने पर क्या कोई ऋण शेष रहता है? नाथ, ऐसी आज्ञा देकर आप पुनः मुझे संसार में न फंसाइए। मैं संसार से त्रसित होकर आपके चरणों में आया हूँ। आपके चरणों से विमुख होकर मैं पुनः संसार के व्यवहारिक कार्यों में नहीं फंसना चाहता। भगवान ने उसे समझाया कि तुम जाओ, सारे सांसारिक कार्य भी मेरी पूजा समझकर करो। तुम्हारे जैसे भक्त के लिए हालांकि किसी प्रतिमा की आवश्यकता नहीं,
पर मैं तुम्हें अपना विग्रह देता हूँ। इस प्रतिमा की पूजा अर्चना करने से तुम्हारी भक्ति और भी दृढ़ हो जाएगी। साथ ही यह करताल प्रदान करता हूँ। इस करताल के द्वारा जब भी तुम मेरा कीर्तन करोगे, मैं तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा और तुम्हारे गृहस्थ आश्रम के सभी कार्यों को सिद्ध कर दूंगा। ये मेरा वचन है। तुम जूनागढ़ जाकर अनन्य भाव से मेरी भक्ति करो। भगवान से आश्वासन प्राप्त कर नरसिंह मेहता राजी हो गए। भगवान ने उन्हें प्रतिमा, करताल, पीताम्बर और मयूर पुच्छ का मुकुट प्रदान किया। नरसिंह भगवत प्रेरणा से तुरंत जूनागढ़ जा पहुँचे। जय श्री कृष्ण। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच